सोने का सफेद अंडा। पुराने जमाने की बात है। किसी गांव का चौधरी बड़ा लालची था। लालच ने उसकी अकल पर पर्दा डाल दिया था और किरदार इखलाक इंतहाई पस्त हो गया था। वो गांव के किसी भी शख्स के पास कोई भी कीमती चीज देखता तो उसे किसी भी तरीके से हथिया लेता। गांव वाले उसके रवैये से तंग आ चुके थे। उन्होंने कई बार गांव के काजी और मस्जिद के पेशे इमाम से भी शिकायतें की, जिनकी बातें चौधरी बड़े गौर से सुनता था, लेकिन इनको मानने और अमल करने पर बिल्कुल तैयार न होता था। अगर इसे मालूम हो जाता कि किसी के पास अच्छी नस्ल की गायें, भैंसें, बकरियां, यहाँ तक कि मुर्गे ही क्यों ना हो, वो बेचारा इससे महरूम हो जाता। गांव वाले अपने अच्छे से अच्छे जानवर में भी कोई न कोई ऐड निकालते और उसे सारे गांव में मशहूर कर देते थे, ताकि इनका जानवर लालची चौधरी इससे महफूज रहे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद गांव वाले एक दूसरे से हसद की वजह से गांव के चौधरी को मुकब्बी कर देते और बदमाश धमकी के जरिए मामूली से मामूली रकम के आवाज या फिर मोट जो कुछ भी पसंद आता इसे हथिया लेता। एक दिन गाँव के मौलवी साहिब और काजी साहिब ने चौधरी को राह रास्त पर लाने और इसको सबक सिखाने के लिए एक मुनफरिद तरीका अपनाया। चौधरी की हवेली के करीब ही काजी और मौलवी साहिब के मकान थे और दोनों के मकान के सहन के दरमियान एक दीवार थी जो ज्यादा ऊंची नहीं थी। लिहाजा दीवार के ऊपर एक अंडा रखकर दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। मौलवी साहिब ने कहा, ये सफेद सोने का अंडा मेरी दीवार पर है, इसलिए मालिक भी मैं हूँ। काजी साहब मौलवी साहब की बात सुनकर बोले, ये दीवार तुम्हारी कब से हो गई? मुर्गी भी मेरी, दीवार भी मेरी है। सोने का अंडा मेरी मुर्गी का है, इसलिए मालिक भी मैं ही हुआ। मौलवी साहिब ने जवाब दिया, चलो मान लेते हैं कि मुर्गी तुम्हारी है जो रोज एक सोने का अंडा देती है, मगर आज इसने मेरी दीवार पर अंडा दिया है, इसलिए अंडा मेरी मुल्कियत हुआ। जब काजी और मौलवी की लड़ाई की आवाजें चौधरी ने सुनी तो वो भागम भाग पहुंचा, लेकिन जब दीवार पर रखा एक आम सा अंडा दिखा तो हैरत ज़्यादा रह गया। इसने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, काजी साहिब फौरन बोल उठे, देखिए चौधरी साहब, ये मेरी मुर्गी ने आज गलती से सफेद सोने का अंडा इस दीवार पर दे दिया है जहाँ ये रखा हुआ है, और मौलवी साहिब इस पर अपना हक जमा रही हैं। ये सुनकर मौलवी साहिब फौरन बोले, ये मेरी दीवार है, इसलिए इस पर मौजूद अंडा भी मेरा है, लिहाजा मालिक भी मैं हूँ। जब चौधरी ने उनकी बातें सुनी तो उसका लालचीपन जाग उठा और वो बोला, सुनो, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत और एहतराम करता हूँ और गाँव का चौधरी भी मैं हूँ। ये मकान मैंने ही तुमको बना कर दिया है, इसलिए मुर्गी भी मेरी है और अंडे का मालिक भी मैं हूँ, लेकिन फिर भी अंडे और मुर्गी के बदले तुमको मालो दौलत देता हूँ। इसने दोनों को अपनी लालची आंखों से घूरते हुए कहा। मौलवी साहब मरी मरी आवाज में बोले, आप सोने के अंडे के बदले कितनी रकम देंगे? चौधरी ने गरजदार आवाज में कहा, बेफिक्र हो, तुमको 10,000 रुपए मिल जाएंगे। ये सुनकर मौलवी साहब बोले, जनाब इंसाफ की बात करें, ये 7 तोले से कम का अंडा नहीं, कम से कम इसकी कीमत 7 लाख तो होगी। चौधरी बोला, मौलवी साहब आपका रुपए पैसे से क्या काम, आप अल्लाह अल्लाह कीजिए, खैर मैं फिर भी आपको 3 लाख देता हूँ। मौलवी साहब बोले, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन पैसे मुझे अभी चाहिए। ये सुनकर चौधरी भागा गया और थैली उठा लाया और बोला, मौलवी साहब पूरे 3 लाख हैं, अब आप 20 से हट जाएं और अब काजी और मेरा मामला है। काजी साहब ने जब चौधरी की बात सुनी तो बोले, ये मेरी मुर्गी का अंडा था और सौदा आपने मौलवी साहब से कर लिया। चौधरी ने कहा, ठीक है काजी साहब, हम आपसे भी सौदा कर लेते हैं, इसके बावजूद एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी हमारी है। काजी साहब बोले, वो रोजाना एक सोने का अंडा देती है, इसकी क्या कीमत लगाएंगे? तकरीबन 7 लाख रुपए का एक अंडा है। चौधरी बोला, तुम मेरे गाँव में रहते हो, मेरी जमीन पर रहते हो, फिर भी ऐसी बातें करते हो। काजी साहब ने कहा, ये मकान मेरे बाप दादा की मिल्कियत है, इसकी जमीन मेरी है, मैं इसको छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन ये मुर्गी किसी को नहीं दूंगा। जरा हिसाब लगाइए, एक माह में कितने लाख होते हैं और एक साल में कितनी रकम बनी? चौधरी बोला, तुम मेरी इजाजत के बगैर गाँव से गए तो जान से मार दूंगा। काजी साहब ने कहा, मैं इससे पहले ही मुर्गी को मार देता हूँ। काजी की बात सुनकर चौधरी बोला, ठहरो, ऐसा मत करना, मैं तुमसे सौदा करता हूँ। काजी साहब ने कहा, तुमने सारी रकम तो मौलवी साहब को दे दी कि मुर्गी तो अंडे से लाख गुना ज्यादा कीमती है। ये सुनकर चौधरी ने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी अपनी जमीनों और हवेली के कागजात लाता हूँ। थोड़ी ही देर बाद चौधरी चंद आदमियों के साथ कागजात लेकर आ गया और साथ ही काजी साहब भी मुर्गी बगल में दबाकर इसकी गर्दन पकड़े खड़े थे। चौधरी ने गुस्से से देखते हुए कहा, काजी साहब मुर्गी की गर्दन से हाथ हटाओ। काजी साहब बोले, तुम अपने साथ आदमी मुझे मारने के लिए लाए हो, इससे पहले कि तुम मुझे मारो मैं मुर्गी को मार देता हूँ। चौधरी ने कागजात देते हुए कहा, तुम गलत समझ रहे हो, ये मेरे और तुम्हारे दरमियान होने वाले माहदात पर बतौर गवाह दस्तखत करेंगे, क्या बता तुम बाद में मुकर जाओ। इस तरह चौधरी और काजी साहब के दरमियान माहदा हो गया, जिस पर गाँव वालों और मौलवी साहब ने भी दस्तखत कर दिए। चौधरी सफेद अंडा देने वाली मुर्गी हासिल करके बहुत खुश था, वो अंडा लेकर फौरन शहर की तरफ रवाना हो गया। काजी साहब ने गाँव वालों के नाम जमीन के रजिस्ट्री करा दी। जब कुछ दिनों बाद चौधरी गाँव वापस आया तो गुस्से में चिल्लाने लगा, तुम दोनों ने ही मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर काजी और मौलवी साहब के साथ मौजूद गाँव वाले मुस्कुराने लगे। इस तरह गाँव वालों को चौधरी के जुल्म से निजात मिल गई। एक जमाना बीत गया, लेकिन इसके बावजूद आज भी गाँव में सफेद सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी बड़े शौक से सुनी जाती है।